तो इसलिए कई जन्मों से कितना कुछ कर चुके हैं, तो ये सब साफ कैसे होगा? तो सत्संग से होता है, संत महात्माओं के संग से। और सत्संग नित्य गोष्ठी, इसलिए कहता है नित खरसान लोगों छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोर। इसलिए सत्संग तो नित्य करना चाहिए। नित्य करने से अंदर का अंदर आत्मा जो है मल साफ रहता है मनुष्य को। और ये आपका ये चर्चा है कि मनुष्य कल्याण कैसे हो जाए। कहते हैं तत्वमसि उनके उपदेशा, यह उपनिषद कहे संदेशा, यह निश्चय उनके भरवाहिक बाहिक वर्णन करे। परम तत्व जो निज परवाना, सनकादिक नारद सुख माना, यज्ञ वल्ल जनक संबाता, दाता त्रय वही रसवादा। वही बात जो जनक दिधाए, देह धरे विदे कहाए, कुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ कहीं नहीं कोई। देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावे कोई। कहते हैं देखत जो नहीं देखिया, ये साखी जो कह रहे हैं कि जिसके सहारे हम लोग देखते हैं और देखने देखत जो नहीं देखिया अदृश्य, जो जिसके सहारे में देखता हूँ क्या है वो अदृश्य है, उसको हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसी के माध्यम से मैं हम देखता हूँ। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को श्री वृंदावन बरसाना धाम से। और जैसा अभी प्रातः काल का समय है और एक संत भगवान से मैंने आज्ञा ली अभी ब्रज धाम में, और काफ़ी लंबे समय से महाराज जी हमारे ब्रज धाम में निवास करते हैं और बड़े आनंद के साथ में मेरे पीछे देख भी रहे हैं आप। महाराज जी गौ सेवा भी करते हैं, अच्छी खासी 4-5 गाय हैं और स्वयं महाराज जी सेवा करते हैं गौओं की और बड़ी आनंद की साधना करते हैं। कबीरपंथी संत हैं महाराज जी, और आज महाराज जी का सत्संग आपको सुनने को मिलेगा और आप सभी भक्तों का प्यार दुलार जैसा आप हम पे लुटा रहे हैं वो ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। तो आइए चलते हैं महाराज जी की तरफ। उनका सत्संग बड़ी दिव्य मूर्ति है हमारे ब्रज की, आप भी उनका आनंद लीजिए उनके सत्संग का। श्री राधे। महाराज जी की तरफ चलते हैं। दंडोत। जय श्री राधे। इधर बैठ जाऊं? हाँ बैठ। तो जैसा आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी यहाँ ब्रज धाम में रह के एक छोटी सी कुटिया में गौ सेवा भी करते हैं। महाराज जी कितना समय हो गया आपको ब्रज धाम में? मैं 2007 को आए हैं। 2007 को आए हैं। तो महाराज जी पहले गृहस्थ में थे आप? नहीं, हम गृहस्थ में नहीं थे। पहले साधु वेश में हम विरक्त में वहीं गुरु स्थान में ही रहते थे जी, और उधर ही करीब 8 साल उधर ही रहा मैं, बिहार में। अच्छा। 4 साल तो गुरु आश्रम में रहे, उसके बाद अन्य आश्रम में रहकर रहे, उसके बाद फिर यहाँ आए। तो महाराज जी कौन, मतलब कोई संप्रदाय से हैं कि विशेष? हम कबीर मत के अनुयायी हैं। कबीर मत से। अच्छा। कबीर मत से ही हमारी दीक्षा है, तो कबीर मत की, और उसी कबीर मत का ही हमारे अंदर कुछ अध्ययन है उस कबीर मत की। अच्छा। हाँ, इधर तो गौ सेवा पर लग गए तो स्वाध्याय भी बंद हो गया इधर, नहीं तो कबीर मत की छात्रा और सब शास्त्र ही कबीर मत की साहित्य जितना है सब बिहार में ही पढ़ा है। ऐसा हुआ कि समय नहीं मिल रहा है वहां जाने का, इस गौ सेवा में फंस गए। और दूसरा ये है कि जब मैं जाना चाहता हूँ तो अस्वस्थ हो जाता हूँ। अच्छा। जाना सोचते हैं कि अब बिहार जाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सोचते ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हाँ, कब जाएंगे उधर थोड़ी, तो उधर जाने पाते हैं, इसलिए कई बार सोच के रुक गए। जाने तैयार हुए, कभी कुछ न कुछ हो जाता है, जाने पाते हैं। किशोरी जी यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं? जाने नहीं दे रही हैं। तो महाराज जी जैसा आपने बताया था कबीर पद से आपने गुरु स्थान आपका है, वहीं से आपने दीक्षा वगैरह ली है। तो इसमें आपके पंथ के अनुसार हमने तो पढ़ा नहीं है महाराज जी, वो आपको पता है। कुछ जो चर्चित दो हैं वो तो थोड़े बहुत हमने पढ़े हैं कबीर जी के जो रहते हैं। तो इसमें मानव कल्याण के लिए कौन सा रास्ता या भक्ति मार्ग का कौन सा रास्ता इसमें बताया गया है? सदगुरु कबीर साहिब साखी है तो वो साधारण सी रास्ता है, उसमें यह है जी, सदगुरु कबीर साहिब बोले हैं, उनकी साखियां हैं जी कि आधी साखी सिर खरी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस में लिखाए। सदगुरु कबीर साहब कहें कि आधी साखी को अगर मनुष्य अपने आचरणों में उतार ले, बस उसी में सब कुछ मिल जाएगा उसको।
जो चाहेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहे कि आधी साखी सिर खरी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस में लगाए। सिर्फ आधी साखी अपने आचरण में अगर उतार ले मनुष्य। साखी का मतलब क्या है महाराज जी? साखी, साखी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये साखी है। अच्छा, जो बोल रहे हैं आप। ये साखी है। अब बीजक में एक जगह जो है ना, संपूर्ण साखी तो 2 लाइन का है, एक जगह आधी साखी भी है। तो आधी साखी क्या है? नित खरसान लोह छूटे, नित की घोष्टी माया मोह टूटे। ये सब साखियां है कबीर साहब की। साखियां, बहुत साखियां है कबीर साहब की, बहुत साखियां हैं। बीजक में 353 साखियां। अच्छा। और अलग से साखी साखी है, और उसपे रमैनी के पीछे भी एक साखियां हैं। ये इसमें प्रकरण है, करीब 12 प्रकरण है, और 12 प्रकरण में अलग अलग बीजक है। और कबीर मत के अन्य साहित्य है, लेकिन सबसे मूल बीजक मानते हैं। बीजक। तो ये सब बीजक की साखियां हैं। उसमें साखियां हैं, शब्द हैं, रमैनी है, हिडोला है, चांचर है, बिरुली है, इसी प्रकार बेली है। इसी तरह के 12 प्रकरण है, उसमें साखियां हैं। तो इसी में साखी, इसी को इसमें अलग अलग है। हिडोला सब का अलग अलग लय है, तर्ज है, साखियां अलग हैं। तो वही उसी में से एक साखी है, 2 लाइन का होता है साखियां। तो आधी साखी क्या है? नित खरसान लोकुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह छूटे। जैसे लोहे में नित घर्षण होते हैं तो चमक रहते हैं, और रखा हुआ लोहा रहते हैं तो उसमें जंग पकड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार नित खरसान लोगुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह छूटे। इसलिए नित सत्संग करना चाहिए मनुष्य को। नित की गोष्ठी माने सत्संग। उससे क्या होता है? जैसे वो साफ हो जाता है, रखे हुए नित्य लोहा का घर्षण से साफ होता है, इस प्रकार गोष्ठी नित्य सत्संग होने से अंदर जो है मल जो है साफ हो जाता है। और जिस तरह वो साफ होता है, इसलिए अंदर आत्मा निर्मल हो जाता है उससे, उस सत्संग से। इसलिए कहते हैं नित खरसान लोगो छूटे, नित की घोष्ठी माया मोह छूटे। तो हम चल रहे थे कहाँ कि मनुष्य को साधारण सी आधी साखी से ही, आधी साखी सिर खरी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस में लगाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आधी साखी अगर मानव अपने आचरण में उतार ले तो उससे मनुष्य का कल्याण हो जाएगा उसी में। सिर्फ आधी साखी, ये तो संपूर्ण साखी है। जैसे आधी साखी सिर खरी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस में लगाए, ये पूर्ण साखी हो गए। और इसमें आधी साखी ही मानव अगर अपने चरित्र आचरणों में उतार ले, इससे सदगुरु कबीर साखी है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और पूर्ण साखी है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सिर्फ आधी उसकी सच बराबर तप है, झूठ बराबर पाप। सिर्फ ये आधा साखी, इतना ही समझ ले कि सच बराबर झूठ है, और ऐसे सच बराबर तप है और झूठ बराबर पाप। बस इतना ही साखी आगे मानव अपने आचरण में उतार ले, बस मनुष्य का कल्याण हो जाएगा इतने भी। और अपूर्ण में, और जिसके हृदय अगर सांच उतर जाएगा सच्चाई था, तो भगवान उसके हृदय में अपने ही आप आ जाए। जैसे गीता में भगवान हृदय अर्जुन तिष्ठन्ति, जो उसके अंदर भगवान स्वतः भगवान भी बोला कि, और जिसके अंदर अगर सच्चाई नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा, अंदर साफ नहीं रहेगा, तो रामायण में तुलसीदास भी कहे निर्मल जल जुहि में भावा। अगर जिसका निर्मल नहीं रहेगा, अंतर आत्मा साफ नहीं रहेगा, तो उसके अंदर भगवान कैसे रहे। जैसे हमारे घर है, घर के आगे अगर कचरा भरे रहे, मल गंदा पड़े, तो लोग आने से कतराएगा, अंदर जाएगा नहीं। उसी प्रकार ये हमारे जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, ये निर्मल रहेंगे तभी तो भगवान इसके अंदर आ सकते हैं। और आगे अगर हमारे अंदर कचरा भरा रहेगा तो आएंगे नहीं। इसलिए और कैसे होगा साफ? तो साफ होता है सत्संगों से, गोष्ठियों से। अगर सत्संग में जाते हैं तभी साफ होगा। सत्संग में जाने के बाद ही जो होगा वो सफाई होगा। क्योंकि मनुष्य को जन्म जन्मांतरों से कितने जन्म हम लोग लिए हैं, और कितने जन्म से क्या किए हैं, कितना अन्याय किए हैं, क्या किए पता नहीं है। आज मान लीजिए साधु बन गए हैं, इस मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन अगले जन्म कितने जन्म क्या क्या किए होंगे। तो जन्म जन्मांतर का मल दर प्रत जमा हुआ ये जो मल है, ये साफ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सब भासता है मनुष्य को। जन्म जन्मांतर का भी प्रभाव जो है उनके अंदर कभी सपन में भी भासता है मानव को। वो सब
सब रीले निकलता रहता है। तो इसलिए कई जन्मों से कितना कुछ कर चुके हैं, तो ये सब साफ कैसे होगा, तो सत्संग से होता है, संत महात्माओं के संग से। और सत्संग नित्य गोष्ठी, इसलिए कहता है नित्य खरसान लोगों छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोर। इसलिए सत्संग तो नित्य करना चाहिए। नित्य करने से अंदर का अंदर आत्मा जो है मल साफ रहता है मनुष्य को। और ये आपका ये चर्चा है कि मनुष्य कल्याण कैसे हो जाए, जी मानव को साधारण से साधारण, ये ब्रज में तो, और एक क्योंकि ब्रज में हम लोगों को आए हैं, अब ब्रज में जन्म लिए हैं लेने वाले, तो ब्रज तो स्वतः संतों का भंडार यहाँ पर आई है। जी यहाँ सत्संग भागवत कथा कीर्तन हमेशा होता ही रहता है, तो यहाँ तो सहज सहज ही मिलता है, और क्या सत्संग मिलता ही रहता है। तो सत्संग से ही मनुष्य को, मानव को जीवन में जाने की रास्ता है। सदगुरु के विषय साके है कि जो जानो हो जीव आपना करो। तो जीव जो है, अब जिहरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार, ये जो है फिर बार बार मिलने वाला नहीं, इसलिए हमको मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर पा करके ये इससे अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मानव शरीर पाकर ही मनुष्य अपने को कल्याण कर सकता है, अन्य जोनियों में तो नहीं कल्याण सकता है। इसलिए कबीर साहब की एक साखी है, बीजक की प्रथम साखी, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बे कोई। कि जहिया जन्म मुक्ता हता, मतलब जब जब मनुष्य शरीर मानव को मिला है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। और जब जब मनुष्य शरीर में पहले था किसी जगह किसी जन्म में, और जब जब मनुष्य शरीर मिला है वर्तमान में भी, तो मनुष्य शरीर ही जो है मानव को जो है ये इस अन्य जीवों को तो ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। मानव शरीर एक ये है कि ये साधन मिला है, जैसे हम लोगों को साधन मिलता है, बटलोई है और अनेक प्रकार साधन है और ईंधन है, सब मिला करके मैंने रसोई बना लेता हूँ और हम अपने आत्मा को भोजन करके तृप्त करते हैं। उसी प्रकार ये मानव शरीर एक तरह से साधन है, जैसे हम साधन से हम लोग अपने भोजन करते हैं, इसलिए मानव शरीर एक साधन है। इस साधन मानव शरीर के द्वारा, साधन द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा कह भी बोले कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर पा करके मनुष्य ही अपने को कल्याण कर सकता है। और ये बार बार मनुष्य शरीर मिलना नहीं, मानुष कबीर साहब साहब क्या है, मानुष जन दुर्लभ है बहुरिन दो ही बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागे डार। जिस प्रकार वृक्ष से पके हुए फल जब गिर जाता है तो फिर उस डाल में नहीं लगता है, उसी प्रकार मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है मनुष्य को, ये मिला है। और तुलसी बाबा भी बोले हैं कि मनुष्य शरीर जो है मानव को कि सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए मानव शरीर पा करके ही ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये बार बार ये मनुष्य शरीर मिला नहीं, अब मिला है तो इन लोगों को, हम लोगों को इसको सार्थक बनाना है मनुष्य शरीर को, और मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं। जैसे गंगा में स्नान किए, हमारे ऊपर से अगर ये पानी चला गया, अब फिर वो पानी फिर दोबारा नहीं आएगा, वो तो बह के निकल गया। उसी प्रकार ये अमूल्य समय जो हमारा बीतता जा रहा है मानव शरीर का, इसलिए एक एक क्षण बहुत कीमती है, मूल्यवान है। तो एक एक क्षण को हमको, हम लोगों को इसको सदुपयोग में भगवान के शरण में लगाना है, जिससे अपने जीवन का कल्याण करना है। मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिले या न मिले, इसलिए मिल गया है तो मनुष्य शरीर से हमें इसको व्यर्थ जाने नहीं देना है, और अच्छे सत्संग के माध्यम से सदगुरु संतों के संग से अपने जीवन का कल्याण करना है। कबीर साहब तो अनेक प्रकार की साखियां लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, रमैनी लिखे हैं कि मानव अपने आप को कल्याण। एक जगह तो इस जैसे गीता में आत्मज्ञान की चर्चाएं दिया, उसी तरह कबीर साहब भी उसी तरह देखता हूं तो गीता और कबीर साहब की शब्द साखियां एकदम मेल जोल के है। जैसे कबीर साहब की शब्द साखियां है कि ये सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। उसी प्रकार भगवान भी कहा कि न सत्य विद्यते भव न अभाव विद्यते स्था, उभयो अपि दृष्टो तत्व अन्यो तत्व दृश्य भी। जिस प्रकार सत्य की सत्ता को कबीर साहब ने बोला, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी बताए कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है।
सत्य हमेशा विद्यमान रहता है। न सत्य विद्यते भाव न अभाव, और असत्य का अभाव होता है। तो उभयोरपि दृष्टोन्य तत्वदर्शी मनुष्य जो है इसी सत्य असत्य का विवेचन करता है और उसको जानकारी होता है सत्य क्या है असत्य क्या है। तो ये कबीर साहब की वाणियां और देखते हैं भगवान कृष्ण की गीताओं की वाणियां एकदम मिलता जुलता है एकदम। तो ये सब महापुरुषों हैं और भगवान ने ऐसे ऐसे सब एक ही रास्ता बताए सब। एक जगह तो बीजक में एक बड़ी सुंदर रमैनी है, तत्वमसि उनके उपदेशा उपनिषद कहे संदेशा, ये निश्चय उनके भारी बाहिक वर्णन करे अधिकारी, परम तत्व जो निरपर पाना सनकादिक नारद सुख माना, यज्ञ बल और जनक संवाता दाता त्रय वही रसवादा, वही बात राम वशिष्ठ में लगाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात जो जनक दिधाई दे धरे विदे कहाई, कुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ नहीं कोई, देखत जो नहीं देखिया अदृश्य कहावे कोई। लास्ट में ये साखियां हैं कि तत्वमसि उनके उपदेशा, तत्वमसि जो है उनके उपदेश, ये उपनिषद की है तत्वमसि, तत्वम असि कि वह तुम ही हो, इसमें दिया है तत्व त्वम और असि। तो कहते हैं कि वह और इसी बातों को समझाए हैं। तो अंत में साखियां दिया है और इसी को कहता है कि इस सब कहते हैं तत्वमसि उनके उपदेशा, यह उपनिषद कहे संदेशा, यह निश्चय उनके बाहिक वर्णन करे, परम तत्व जो निज परवाना सनकादिक नारद सुख माना, यज्ञ वल्ल जनक संवाता दाता त्रय वही रसवादा, वही बात जो जनक दिधाई देह धरे विदे कहाई, कुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ कहीं नहीं कोई, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे कोई। कहते हैं देखत जो नहीं देखिया, ये साखी जो कह रहे हैं कि जिसके सहारे हम लोग देखते हैं और देखने देखत जो नहीं देखिया अदृश्य, जो जिसके सहारे में देखता हूँ क्या है वो अदृश्य है, उसको हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसी के माध्यम से मैं हम देखता हूँ। तो अदृश्य वस्तु क्या है, अंदर जो ये आत्मा है वही अदृश्य है, उसी के सहारा हम लोग देखते हैं और वही मूल तत्व है। इसलिए कबीर साहब की साखी है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं। को कहते हैं अमृत वस्तु, यही अमृत वस्तु है, अमृत तत्व है। उसी तत्व को जानने के लिए जो है, और गीता में भगवान भी कहा नैनं छिदन्ति शास्त्र नैनं दहति पावका। तो वो जो है वही आत्मा जो है ऐसा है कि वो ना हवा सुखा सकता है ना पानी गीला कर सकता है, और उसी आत्म तत्व के बारे में हमारे भगवान कृष्ण ने बताया और उसी शब्द को हमारे कबीर साहब ने बता रहे हैं। यहाँ तक कहे कि दर्पण केरी गुफा में सुहाना बैठा धाय, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। जैसे दर्पण होता है शीशे की दर्पण में कुत्ते को बैठा दिया, लेकिन कुत्ते जो है सोचता है कोई दूसरा कोई है और भूख भूख के वो मर जाता है। दर्पण केरी गुफा में सुहाना बैठा जाए, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। तो सोचते हैं कोई दूसरा को है और भूख भूख मर जाता है। उसी प्रकार हमारे ये अंदर जो है अपने स्वरूप जो है अंदर, और उसी आत्मा को जानने के लिए उसी को समझाने के लिए भगवान भी बताए हैं और हमारे साहब भी बताए हैं कि वह जो है जिसके तुम भूख भूख के मर जा रहे हो वो कोई दूसरा नहीं कहे, वो तू ही हो। इसलिए उसमें कहा तत्वमसि, वह तू ही हो। और उसके अंदर जो है दर्पण के अंदर जो है जैसे इसके शरीर है, इसके अंदर में वही आत्मा बैठा हुआ। तो दर्पण केरी गुफा में सुहाना बैठा था, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। इसी प्रकार जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, अपने आप को नहीं जान पाते हैं और भूख भूख के मर जाते हैं। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर एक शब्द है कबीर साहब की आत्म तत्व के रहस्य को जानने के लिए, ये है, ये आपन को आप ही बेसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मरो, वैसे गज फटक शिला दसन आन परियो, मरकट मुट्ठी स्वाद न बिहरे घर घर रटत फिरो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपन को आप ही बिसरो, कि अपने आप को भूल गया है तुम, अपने आप को जानता नहीं और बिसर गया। कहते हैं आपन को आप, जैसे स्वान कांच मंदिर में, जैसे कुत्ते कांच की मंदिर में भूख भूख के मर गया, वैसे गज फटक शिला आन दसन आन। गज तो है हाथी, एक स्फटिक शिला होता है पत्थर, उसमें चेहरा दिखाई देता है, जैसे मार्बल पत्थर में भी दिखाई देता है।
तो हाथी देखा कि उसमें कोई दूसरा हाथी है और उससे सर पटक पटक के मर गया। और जो बपी केहरी दुख प्रति बपू निरख के केहरी कूप परो। बपू मने केहरी, ये बाघ जो है कुएं में देखा कोई दूसरा बाघ है और दूसरा समझ के उसमें भूख उसमें सोचा और कूद के उसी में मर गया। तो उसी प्रकार जो है मनुष्य अपने को नहीं जान पार करके और पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद न भिरे घर घर रटे फिरो। लास्ट में कहते हैं कि मरकट मुट्ठी, मरकट मने बंदर, जैसे बंदर फंसाने वाला आता है और नीचे एक गड्ढे खोद देता है और एक छोटा सा मिट्टी का जो है बर्तन रख देते हैं और उसमें चना रख देते हैं। चना रखने के बाद बंदर क्या करता है, उसमें मिट्टी तो हाथ तो देते हैं सीधे और मुट्ठी बांधते हैं, उसके बाद खींचते हैं तो निकलता ही नहीं उसका मुट्ठी। शिकारी आता है उसे पकड़ के ले जाता है। उसी प्रकार में हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं और उसी प्रकार इस तरह फंस जाते हैं, जो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। मैं इसी वाणियों के साथ अपने वाणियों को विराम देता हूँ। अगर जो कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वाह, महाराज जी ने तो आंखें खोलने वाला सत्संग आप सभी ने सुना। और कबीरपंथी महाराज जी हैं, ब्रजधाम में रहते हैं और बहुत ही सुंदर बात महाराज जी ने आप सभी भक्तों को बताई। और महाराज जी यहाँ पे रह के गौ सेवा भी करते हैं और काफी भक्त हमसे पूछते भी हैं। तो अगर आपको कुछ भी गौ सेवा की करनी हो तो महाराज जी यहाँ पे 4-5 गाय हैं महाराज जी, कितनी गाय है? 5 हैं। 5 गाय हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो अवश्य गौ सेवा में सहयोग करें। हम भी मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडवत। जय श्री राम।